हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कोविड चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस आपकी रनिंग करनी है, तो इसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग इसको देख करके समझ लेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, अगर किसी के पास ना हो तो। कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आते, कोई भी क्वेरी होती है मैथ्स रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज हम बात करने वाले हैं, मैंने टॉपिक एक बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग बीएससी कर रहे हैं। इस बार जिनका फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है उनके लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। मैं टॉपिक आप देख भी रहे होंगे, मैट्रिक्स या मैट्राइसिस। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है, और जो भी क्लासेस आपको मिलती हैं यहाँ पर आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। जो भी असाइनमेंट होगा आपको मिल जाएगा, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, ये वैसे मैं सभी को बता देता हूँ, ये इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि आपकी प्रोफेसर राजेंद्र रज्जू भैया वाली यूनिवर्सिटी है, उसके रिकॉर्डिंग में सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। अगर बुक्स की बात रही तो आप डॉक्टर विनोद कुमार की बुक ले लीजिएगा। ठीक है, अगर मिल जाए तो, और नहीं भी मिलती है तो आप कोई भी प्रकाशन की बुक्स ले लीजिएगा, उससे कोई मुझे इशू नहीं है। आप जो चाहें वो बुक ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिसाइज की। आज से स्टार्टिंग हो रही है। देखिए, मैंने 2-3 लेक्चर लगभग आप लोगों की क्लास में ले लिए थे जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये क्लास अपलोड करने का सोचा है। इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कुछ भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। और जब तक हमारी क्लासेस ऑनलाइन वाली होती तब तक तो रहेगी। और ये लेक्चर आपको अब डेली मिलेगा। डेली एक लेक्चर आपको, डेली या हर 2 दिन में या 3 दिन में एक लेक्चर आपको 15 से 20 मिनट का कोई ना कोई आपको ये लेक्चर मिला करेगा। ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगर किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने जैसे कि अभी नंबर लिखा था उस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। हाँ, तो अब बात करते हैं मैट्रिसेस किस। तो देखिए, ये आपका जो बीएससी फर्स्ट ईयर है और बीएससी सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो। ठीक है, जो भी, और ये आप मैट्रिसेस आपको किसी भी कोर्स में हो आप वहां पर इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये मेरा फोकस यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मेनली है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मुझे उसी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग। ओके, चलिए आज हम बात करने वाले हैं, स्टार्ट कर रहे हैं मैट्राइसिस की। मैट्राइसिस होता क्या है? देखिए, हिस्ट्री तो हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, और बाकी हिस्ट्री इसकी बहुत पुरानी भी है, आपको बताया भी होगा या जानते भी होंगे कि लगभग चाइना से ये निकला हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लैंड के हमारे एक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने इसके बारे में एक नोटेशन के बारे में सब कुछ हमें बताया था, तो उसके बारे में हम नहीं जानेंगे। हम डायरेक्ट आते हैं मैट्रिसेस क्या होती है। तो जैसा कि मेरे सामने आप देख रहे होंगे, देखिए मैंने बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिख ली हैं, और इसी को मैं इस वीडियो के टॉपिक में, इस वीडियो में, इस लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश पूरी तरह से करूँगा। अगर कुछ चीज़ें बच जाती हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो कि आपको मिलेगा उसमें हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की अगर बात करें, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैट्राइसिस में। तो मैट्राइसिस में हम बात करते हैं मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स क्या होती है, एक प्रकार का रेक्टेंगुलर एरे या रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। जब हम किसी भी डेटा को किसी बंद ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में अगर हम उसको क्लोज कर दें, तो उसी को हम बोलते हैं मैट्रिसेस। देखिए, इसका डिनोशन आपका ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ऐसे करके डबल लाइन पे भी आपका इसका नोटेशन हो सकता है। ध्यान रखेंगे, ये 3 प्रकार से इसका नोटेशन होता है, बड़े ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में भी, और डबल लाइन करके भी आप ब्रैकेट्स में इसको दिखा सकते हैं। ये तीनों मैट्रिसेस को शो करने के सिंबल हैं। ठीक है,
इसके बाद बात करते हैं परिभाषा की। अगर बात करें तो परिभाषा ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी परिभाषा है, उसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। कुछ नहीं होता है, जो रेक्टेंगल फॉर्म में अगर हम डेटा को अरेंज कर दें तो उसी को हम बोलते हैं क्या, मैट्रिसेस। डिफिनेशन देख लीजिए, इसी को आपको नोट भी करना है। अ मैट्रिक्स ए ओवर अ फील्ड के इज अ रेक्टेंगुलर एरे। समझ में नहीं आया होगा, फील्ड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा बाद में, जब हम इसको रियल एनालिसिस पढ़ेंगे वहां पर। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ स्केलर्स यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग फॉर्म। मतलब कि मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर एरे होता है या अरेंजमेंट, एरे या अरेंजमेंट, जिसमें स्केलर्स होते हैं। यूजुअली नॉर्मली स्केलर्स का प्रयोग हम लोग करते हैं, वेक्टर्स का प्रयोग नहीं करते। वेक्टर और स्केलर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी फॉलोइंग इसे। अब इसमें हम बात करते हैं, देखिए इसको हम जैसे शो कर दिए हैं, इसी को हम बोलते हैं मैट्रिसेस। देखिए यहां पर दो चीजें होती हैं, ये इनको हम बोलते हैं क्या, रो, इनको हम बोलते हैं रो, और इनको बोलते हैं कॉलम। ये होते हैं कॉलम्स, ये होते हैं हमारे कॉलम्स, और ये होती है हमारी रो। तो रो और कॉलम का अरेंजमेंट ही कहलाता है मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं इस प्रकार से भी, ए आई जे, जहां आई और जे क्या है, ये रो और कॉलम को बताती हैं, ठीक है। जहां आई क्या बताता है, देखिए एम एन, एम क्या है, ये ऑर्डर बताता है। ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी मैट्रिक्स में कितने ऑर्डर्स हैं, कितने पेयर्स हैं, कितनी रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं, वो हमें यहां पर से पता चलता है। ध्यान रखेंगे इसको एम एन फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं ए आई जे क्या है, ए आई जे हमारा एक एलिमेंट्स है, ए आई जे एक एलिमेंट्स है, जहां आई क्या है, ये हमें बताता है कि किस रो में है, और जे हमें बताता है कि किस कॉलम में है। आई हमारा रो को बताता है, जे हमारा कॉलम को बताता है। इतना याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, इसको रिप्रेजेंट करने का ये एक और तरीका भी है, चाहे आप ऐसे शो करिए और चाहे आप ऐसे करके इसको यूं आप शो कर सकते हैं। जहां ए क्या है, ए एक मैट्रिसेस है जिसे हमने लेट किया, कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम अगली बात करें तो हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस इन मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स में हम एप्लीकेशंस मतलब मैट्रिक्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो बहुत जगह यूज करते हैं। सबसे अच्छा तो आपको पता ही होगा, स्टैटिक्स में हम यूज करते हैं, जब लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो भी आपका बाइनरी फॉर्म में देखिए, आपको पता ही होगा कंप्यूटर हमारा जो चलता है बाइनरी फॉर्म में चलता है, 0 1 ऑन ऑफ के फॉर्म में, और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो एक प्रकार से मैट्रिसेस के फॉर्म में ही होता है, मैट्रिसेस के फॉर्म में ही होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में अगर ग्राफ थ्योरी हम पढ़ेंगे, ग्राफ थ्योरी भी आपके कोर्स में है, और स्टैटिक्स, देखिए बीएससी में आपको लगभग मैथ्स का हर आयाम आपको टच कर लेना है। जो चीज़ें बच जाती हैं फिर हम एमएससी में टच करते हैं। उसके बाद अगर बीटेक एमटेक कोई करता है तो वहाँ पर भी मैथमेटिक्स की हायर डिफिनीशन आपको मिल जाएगी, हायर चीज़ें आपको मिल जाएगी, हायर एजुकेशन का ही सारा पार्ट होता है। वैसे तो ये आपने इंटर में भी पढ़ा होगा मैट्रिसेस के, ये सब चीज़ें आपने इंटर पढ़ी हुई। ये नया टर्म आया होगा फील्ड के, ये जरूर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बुक में ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, जो बुक में हो वहाँ की डिफिनीशन भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। इफ एग्जाम में आता है तो वैसे तो आएगा ही नहीं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश करिएगा, कुछ दिनों में धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। चलिए ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, कि कितने प्रकार की हमारी मैट्रिसेस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने टाइप्स लिखा हुआ है, रो मैट्रिक्स, ये क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें केवल और केवल रो हो, यानी कि वन रो हो, वन रो एंड मेनी कॉलम्स, एक रो होनी चाहिए और बहुत सारे कॉलम, चाहे जितने हो, चाहे एक हो चाहे दो हो तीन हो, कितने भी हो सकते हैं, उसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को एग्जांपल नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा, जैसे 2 3 5, ये हमारी मैट्रिक्स कैसी कहलाती है, इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। केवल वन रो है, ओनली वन रो,
और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन वन नहीं होगा, वन नहीं होगा, याद रखेंगे, वन कॉलम मत करिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारी रो मैट्रिक्स। डिफिनीशन की बात करें, आप लिख सकते हैं ओनली वन रो एंड मेनी कॉलम इज नोन एज रो मैट्रिक्स, ठीक है। ओनली वन रो एंड मेनी कॉलम्स, ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा हाँ, इसी को एक चीज याद रखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, इस मैट्रिक्स को हम वेक्टर्स भी बोलते हैं। जी हाँ, इस मैट्रिक्स को हम वेक्टर्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा, रो मैट्रिक्स को हम वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और कौन सा वेक्टर होगा, इसको रो वेक्टर कहते हैं, रो वेक्टर कहते हैं, इसको हम रो वेक्टर्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स, सेम इसी का जस्ट अपोजिट, जिसमें ओनली वन कॉलम हो और मेनी रोज हो, यानी कि एग्जाम्पल देखें, 1 2 3, ये ABC DEFGH, ये हमारा कहलाएगा क्या, कॉलम मैट्रिक्स। इसे हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, इसे हम कॉलम वेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा। चलिए मुझे जल्दी समाप्त करना है, वरना लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज इक्वल हो, यानी m इज इक्वल हो क्या, n, इसको हमने बताया था a बराबर aij m इंटू n, यानी कि क्या होगा इसमें, m इज इक्वल होगा n, m इज इक्वल n, उसे हम बोलेंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखेंगे, यही आपको पढ़ना है, यही आपके पूरे कोर्स में आपको मेन पूरी की पूरी मैट्रिक्स में आपको यही पढ़ना है, इसी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, यानी कि सिंपल सी डिफिनेशन लिखनी हो तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एग्जांपल नोट करना चाहें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए, जिसमें हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। इज दैट क्लियर? चलिए यहां तक नोट कर लीजिएगा, इसको नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा, जब भी कभी कोई भी क्लास लीजिएगा, कभी भी कोई भी क्लास स्टार्ट करिएगा तो हमेशा कोशिश करिएगा कि कॉपी पेन आपके हाथ में होना ही चाहिए, बिना कॉपी पेन के कभी भी स्टडी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स की एक कंडीशन होती है कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जी हाँ, ये केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही लगेगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, अगर हम किसी मैट्रिक्स को डायगोनली देख लें और उसके अदर एलिमेंट्स, यानी कि एग्जांपल जैसे ये हमारी सपोज है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स तब हम कहेंगे जब ये वाले एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो हो जाएं, यानी बी सी एफ डी एच जी इक्वल टू सारे के सारे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये सभी के सभी जब जीरो हो जाएंगे तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, ए 0 0 0 ई 0 0 0 आई। ये मैट्रिक्स हमारी कहलाती है डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान रखेंगे सभी लोग, जिसमें केवल डायगोनल्स के एलिमेंट्स तो हों, बाकी के सभी सभी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। डायगोनल को छोड़ करके सभी के सभी जीरो हो जाते हैं एलिमेंट्स, उसे हम बोलते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आती है नल मैट्रिक्स। क्या होती है नल मैट्रिक्स? क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सभी के सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाए, स्क्वायर की कोई बाउंडेशन नहीं है, 0 0 0 0 0 0 0 0
या 0 0 0 सभी के सभी एलिमेंट्स जिसके क्या हो जाएं, ऑल एलिमेंट्स आर 0, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज नल मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए, यूनिट का मतलब वन, आइडेंटिटी या वन, यानी कि जिसका डायगोनल मैट्रिक्स आपकी ऑल एलिमेंट्स वन हो जाए। यानी कि अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे भी शो कर सकते हैं, 1 2 3, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। सपोज इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 0 0 0 0 0 0। इस मैट्रिक्स को भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर ये सारे वन हो जाएं, 1 1 1, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 1 1 0 0 0 0 0 0। इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे क्या? हमारी यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ध्यान रखेंगे, इसे हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट हमारे है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल इक्वल हो, यानी 2 2 2 या 3 3 3, यानी कि सभी के सभी जिसमें के डायगोनल मैट्रिक्स आपके कैसे होने चाहिए? एक होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए। क्लियर है। इसे हम बोलेंगे क्या? स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम लोग डिनोट करना चाहें तो ऐसे कर दें, तो इसको 0 0 या 2 -2 -2 -2 0 0 0 0 0। ये हमारी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर। हाँ, डिफिनीशन आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। ऐसे एग्जांपल्स को नोट कर करके डिफिनीशन ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में डिफिनीशन आने वाली फिलहाल तो लग नहीं रहा है कि पाएंगे। ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस करते समय आपको सभी की सभी आनी चाहिए क्या? डिफिनीशंस। नेक्स्ट आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए 8 और 9 है, तो हम ले लेते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए अपर ट्रायंगुलर ले लेते हैं। ठीक है। देखिए, ऐसी मैट्रिक्स जिसके लोअर के सभी एलिमेंट 0 हो जाए, यानी डायगोनल के नीचे सभी 0 हो जाए, 1 2 3 0 2 4 6 0 0, ये मैट्रिक्स हमारी कहलाती क्या? ये मैट्रिक्स हमारी कहलाती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें अपर में मैट्रिक्स दिखेगी, नीचे के सारे एलिमेंट्स 0। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर लोअर की बात करें तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें लोअर में क्या हो जाए? नंबर्स हो जाए, स्केलर्स कोई क्वांटिटी हो जाए, और बाकी ऊपर वाले 0 0। ये मैट्रिक्स हमारी कहलाती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर जिसके सभी डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट्स नॉन जीरो हों और डायगोनल्स के नीचे के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाएं। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा? लोअर ट्रायंगुलर के सभी एलिमेंट्स नॉन जीरो और लोअर के ऊपर वाले सभी के सभी 0 हो जाएं। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इन्हीं दोनों को मिक्स करके कोई भी मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। याद रखेंगे, ये केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। जहां पर डायगोनल शब्द आ जाएगा वहां पर हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए क्लियर। नेक्स्ट आप बात करते हैं हम लोग ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। आज का लास्ट टॉपिक है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारे टाइप्स बचे हुए, लगभग 20 से 25 प्रकार के हैं। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट है हम उसको देख लेंगे। ट्रेस क्या होता है? जैसे कोई मैट्रिक्स है,
इसका ट्रेस क्या होगा? ट्रेस कुछ नहीं, आप डायगोनल का ऐड कर दीजिए, डायगोनल को ऐड कर दीजिए, डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए। जैसे 2 + 8 + 4 कितना हो गया? 14। यही हो जाता है इस मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है? तो एडिशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, एडिशन ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, ये हमारी कहलाती है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो आज हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, कल भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स होंगी, उनको देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको भी देखेंगे। थोड़ी थोड़ी आपकी क्लास ऐसे ही डेली करके आपको मिलती रहेगी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही सकते हैं आप लोग। ओके, धन्यवाद।